अनीता जी यानी पूजा की सहेली नीरजा की माँ जब राम रसायन से अपने घर जा रही थीं, तो उनके मन मस्तिष्क पर आरती की बातें हावी थी। उन्हें अपनी स्वर्गीय बेटी धीरजा भी रह रहकर याद आ रही थी। कैसी प्यारी बिटिया थी, बचपन से ही हमेशा माँ का कहना मानने वाली, एक आवाज पर दौड़ दौड़ कर काम करने वाली, हमेशा माँ का हाथ बंटाने वाली, कभी किसी बात में मीन मेख नहीं निकालती थी। जो दे दो खा लेती थी, जो दे दो पहन लेती थी, मानो उसकी अपनी कोई पसंद ही न हो। वैसे ही शादी भी कर ली उसने। तब कितनी खुशी हुई थी कि पहला ही रिश्ता आया और बात पक्की हो गई। चट मंगनी पट ब्याह हो गया। पर हाय रे बेबसी, 26 साल की उम्र कोई दुनिया छोड़ने की होती है। मौत भी ऐसी कि हत्या का शक करते रहे लोग। हमने ही कहा कि अब हो हल्ला करने से क्या होगा, हत्या आत्महत्या जो भी हो, बेटी तो वापस आने से रही। बस दिल पर पत्थर रख लिया। क्या धीरजा की मौत के कारण ही नीरजा शादी नहीं कर रही? आरती की बातों में तो यही था। पर नीरजा ने कभी मुझसे क्यों नहीं कहा? क्या अपनी माँ को नहीं बता सकती थी वह अपने मन की बात? पूजा और आरती ही तो उसकी सगी नहीं हो गईं। यह कैसे हो सकता है कि सहेली से कहे, सहेली की बहन से कहे, पर माँ से न कहे? पूजा और आरती की अनीता आंटी अपने आप को दुनियादारी में इतना डुबाए रखती थीं कि धीरजा की याद को उनके पास आने का समय न मिलता था। पास पड़ोस के प्रपंच, पंचायत, ये ही उनके खास शौक थे। किसके घर में क्या नया आया, किसके घर में लड़ाई झगड़ा हुआ, किसकी कितनी आदतें खराब हैं, अनीता जी के पास इन सब बातों का रिकॉर्ड रहता है। 20-30 साल पहले की कोई टुच्ची सी बात को भी वे ऐसे भाव से बखानती हैं मानो जीभ पर टटका स्वाद लगा हो। धीरजा थी साधु प्रकृति की बेटी, लेकिन इतनी सरलता उसे जीवन में मिली नहीं। उसकी समस्याएं किसी ने सुनी नहीं। वह कुछ कहती भी तो इन अनीता जी का उत्तर होता, ससुराल तुम्हारी है, निभाना तुम्हें ही है। दुनिया की सब बेटियां निभाती हैं, निभा न पाना औरत का बहुत भारी भरकम दोष होता है। कभी न कहना ऐसी बातें किसी पड़ोसी या रिश्तेदार के सामने। धीरजा देखती थी माँ के बिस्तर पर चकाचक चादरें बिछी रहती, तकिए, कुशन, रनर सब खूब सुघड़ ढंग से सजाए रहते, लेकिन पलंग के नीचे झांको तो जाने क्या क्या कूड़ा भरा रहता। नमकीन बिस्कुट के खाली पैकेट, महीना महीना भर की धूल, टूटी चूड़ियाँ, कागज की पुड़ियाँ, टूटे कप प्लेट, सर से पलंग के नीचे सब कचरा सरका देने में उनके हाथ ही नहीं पैर भी दक्ष थे। नीरजा ने इसे बहुत गहराई से महसूस किया कि दिखावे के जीवन के अलावा माँ के पास कुछ नहीं है। इसलिए माँ जैसी उसे कतई नहीं बनना था, दीदी की तरह भी उसे नहीं बनना था। उसे बस अपनी तरह से जीना था अपनी तरह से, लेकिन बिना दूसरों को पीड़ा दिए। घर के लिए धीरजा का दर्द ही बहुत है, भले ही कोई अधिक अनुभव करे और कोई कम। नीरजा को यह कहते कहते एक दशक बीत गया कि शादी नहीं करूंगी, लेकिन माताश्री कभी पीछा छोड़ती नहीं। एक अच्छा बहाना भी है घर से बाहर घूमते रहने का और दुनिया के साथ साथ खुद को भी बेवकूफ बनाते रहने का। दुनिया समझ लेती है कि अनीता जी एक सामान्य माँ हैं, बेटी की शादी की चिंता में घुल रही हैं, बेटी की शादी के लिए ही भागती फिरती हैं दिन रात। अनीता जी को राम रसायन में ही अलग तरह का अनुभव मिला। आरती ने ही उनकी बात काटी, बाकी तो सब हाँ में हाँ मिलाकर समय काटती रहती हैं या बला टाल देती हैं। किसी को किसी बात की कुछ भी नहीं पड़ी है तो सबको अपनी अपनी। अनीता जी ने अपने मन का बदलाव किसी को बताया नहीं। 1-2 दिन उनका मन नीरजा के पक्ष में रहा, लेकिन धीरे धीरे फिर विपक्षी हो गया। उन्हें आरती पर भी गुस्सा आने लगा। बताओ कैसी मुंहजोर हो गई हैं आजकल की लड़कियां। माँ समान आंटी की खट्ट से बात काट दी, उलट पुलट कर रख दिया सब कुछ। अरे उसका क्या, कोई शादी करे न करे, कोई जिए कि मरे। नीरजा की सहेली तो पूजा है, आरती तो है नहीं, तब आरती को क्या पड़ी है? वैसे पूजा ने भी कौन सा साथ दिया। वह चाहती तो धीरजा की शादी करवा के ही मानती, पर उसे भी कुछ नहीं पड़ी थी। जो पड़ी है मुझे ही पड़ी है।
अनीता जी का चिंतन ऐसे ही चलता है, मुझे तो पड़ी है और मुझे क्या पड़ी है। इसी माया जाल में पूरा जीवन उलझा रह गया। रह रहकर आरती पर उन्हें गुस्सा आने लगा था और फिर वे कमर कसकर एक दिन राम रसायन के द्वार पर पहुंच गईं, यह ठानकर कि आरती को डांट पड़वाएंगी, चाहे उसकी माँ से या बाप से, पर डांट पड़नी चाहिए। यह तो बड़ों के मुंह लगने वाली बात है। बच्चों को क्या बड़ों की बात काटनी चाहिए? कभी नहीं, कभी नहीं। उनका फर्ज है कि बड़ों की हाँ में हाँ मिलाएं। बस बच्चों ने दुनिया देख ली है या हमने देखी है, अच्छा बुरा हम ही तो जानेंगे। आरती जैसी लड़कियां 2 अक्षर पढ़कर आसमान पर चढ़ जाती हैं, इन्हें तो धरती पर लाना ही पड़ेगा। दूसरों को क्या पड़ी है, पर हमें तो पड़ी है। अपने लोग हैं। नीरजा की बचपन की सखी तो है पूजा। धीरजा को भी बहुत अच्छी लगती थी ये तीनों बहनें, संध्या, पूजा, आरती, सभी से तो मिलना चाहती थी वो। मैं ही नहीं भेजती थी। अरे बेटियों को इतनी छूट भी नहीं देनी चाहिए। देख लो, हो गई आरती मुंहजोर। राम रसायन में प्रवेश करके अनीता जी ने पाया कि आरती के माता पिता दोनों ही घर पर थे। उनकी बाँछें खिल गईं। तब तो आरती को दुगनी डांट पड़ेगी। बैठते ही उन्होंने अपना राग छेड़ दिया। देखिए न पंडित जी, आप दोनों पति पत्नी की तो सभी तारीफ करते हैं, पर सब बच्चे माँ बाप जैसे अच्छे कहाँ होते हैं। उधर हमारी नीरजा, इधर आपकी आरती। पंडित जी ने चौंक कर कहा, क्या किया आरती ने? अनीता जी ने तखत पर पालथी मारते हुए कहा, अरे पंडित जी, जिन दिनों आप गांव गए थे, मैं यहाँ आई थी एक दिन। बात चल रही थी हमारी बेटी की, पर आपकी बेटी ने तो मेरी जीभ ही काट कर रख दी। जैसे अक्कल का ठेका तो बस इन नई लड़कियों ने ले रखा है, हम तो बस भूसा भरे हैं बुद्धि में। पंडिताइन यानी सुमित्रा जी के चेहरे पर लाली छा रही थी। वे गुस्सा संभाल रही थी और मौन थी। पंडित जी ने थोड़ा व्यंग्य से हंसकर कहा, ऐसी अधेड़ आयु तक पहुंचकर भी आपको मनुष्य पहचानना नहीं आ पाया अनीता बहन। जिस कन्या के लिए आप अक्कल का ठेका जैसे घटिया शब्द प्रयोग कर रही हैं, उसकी शैक्षिक योग्यता जानती हैं? अनीता जी चिढ़ गईं, हाथ नचा नचा कर बोली, अरे 2 अक्षर पढ़ भी लिए तो क्या बड़ों की बराबरी करेंगी? अब पंडिताइन तो उठकर अंदर चली गईं। पंडित जी के चेहरे और वाणी में भी क्रोध आ गया था। सुनिए अनीता जी, यह आपकी मूर्खता और दुष्टता है कि आप एक PhD लड़की को 2 अक्षर पढ़ी बता रही हैं। जाइए जाइए, आप जैसों का राम रसायन में कोई काम नहीं। पता नहीं कैसे आपकी कोख से धीरजा और नीरजा जैसी पुत्रियों ने जन्म ले लिया। आपके कर्मों से ही आपकी बेटी इस संसार से विदा हुई और अब आप दूसरी के पीछे पड़ी हैं, हाथ धोकर। 3रा नंबर आरती का भी लगा रही हैं। लगाम लगाइए खुद को। जाइए, ऐसे निरंकुश लोगों का यहाँ हम सत्कार नहीं कर सकते। अनीता जी ने उठते हुए क्रोध से कहा, हमें क्या पड़ी है। राम